नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधांशु कुमार आपको लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। चलिए हम लोग संख्या प्रति नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे संख्याएं, बहुत सारे नंबर्स के बारे में चर्चा किए थे। इस लेक्चर में हम लोग संख्या को ख़त्म करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव नहीं हो, या वे संख्याएं जिनका जो एक से या स्वयं से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जिससे संख्याएं मतलब प्राइम नंबर, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव नहीं हो, या वे संख्याएं जो एक से या स्वयं से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 और बहुत सारे संख्याएं हैं। जैसे देखिए एक जो है, एक न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं गिनती की संख्या, मतलब कितना से कितना तक संख्या अभाज्य संख्या है। जैसे देखते हैं 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक, 1 से 25 तक में अभाज्य संख्याएं, 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब देखते हैं 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती है।
1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम लोग देखते हैं 1 से 75 तक में अभाज्य संख्याएं। 1 से 75 तक में अभाज्य संख्याएं। 1 से 75 तक में 21 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 25 तक में 9 भाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 75 तक में 21 अभाज्य संख्या होती है और 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एसएससी जीडी हो या रेलवे हो गया या कोई भी एग्जाम हो गया, उसमें पूछता है क्या 1 से 25 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आपको मार देना है 9 आंसर। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15 होती है। 1 से 75 तक में 21 होती है। 1 से 100 तक में 25 होती है। अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। अब हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या या इसी को बोलते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या या इसी को बोलते हैं संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या जैसे वे संख्याएं जो 1 से या स्वयं से छोड़ाकर कोई और से भी कट जाए उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए वे संख्याएं या फिर वे संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव हो, जिनका गुणनखंड संभव हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 4, 6, 8, 10, 9, 15, 12 और बहुत सारे भाज्य संख्याएं होती हैं। हम लोग देखते हैं गिनती की संख्या में या फिर इससे पहले हम लोग देख लेते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। अब हम लोग देखते हैं गिनती की संख्या में कितनी भाज्य संख्या होती है, कहाँ से कहाँ तक। जैसे हम लोग देखेंगे 1 से 25 तक में भाज्य संख्या, 1 से 25 तक में 15 भाज्य संख्या होती है। 1 से 25 तक में 15 भाज्य संख्याएं होती है। फिर हम लोग देखेंगे 1 से 75 तक या 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में भाज्य संख्या, 1 से 50 तक में 34 भाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक में 34 भाज्य संख्याएं होती है। फिर हम लोग देखेंगे 1 से 75 तक में भाज्य संख्या, 1 से लेकर 75 तक 75 तक में भाज्य संख्याएं 53 होती है। फिर हम लोग देखेंगे 1 से लेकर 100 तक में कितनी भाज्य संख्या होती है।
1 से 100 तक में भाज्य संख्या। 1 से लेकर 100 तक में 75 भाज्य संख्या, 74 भाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 100 तक में 74 भाज्य संख्या होती है। देखिए 74 भाज्य संख्या 1 से 100 तक, और अभाज्य संख्या जो होती है से 25 होती है। 74 और 25 99, और एक जो छूट गया से एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और पॉइंट, नोट में पढ़ लेते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे समझिए क्या आप बोल रहे हैं से। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होती है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हो गया से 4 हो गया, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हो गया से 2 हो गया। तो इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा 4। मतलब कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग सबसे छोटी भाज्य संख्याएं होती है। और एक होता है, एक और लिख लेते हैं नोट में, कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होती है। यहाँ पे लिखे हैं सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग होती है। मतलब समझिए, जैसे देखिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है से 9 हो गया, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो है से 3 हो गया। और बोलता है कि इसका वर्ग, मतलब कि सबसे छोटी विषम संख्या, मतलब कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का वर्ग जो है, मतलब पूर्ण वर्ग हो गया से सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। जनाब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या को जांचना, जिससे हम लोग तो बता देंगे कि 73, 19, 89 ये सब जो है अभाज्य संख्या है, 97 अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर ज़्यादा बोलिए, जैसे बोलिए 247, 468 या फिर 447, ये सब भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो उसको निकालने का नियम हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट ही ट्रिक है, मतलब उतना भी शॉर्ट नहीं है, फिर भी एक लॉजिक होता है ना, जिसे अगर ज़्यादा शॉर्ट पड़ेगा तो फिर एग्जाम में शॉर्टे में रह जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग, एक ले लेते हैं संख्या 247। तो इसका बोलता है कि 247 के आसपास जो पूर्ण वर्ग होगा उसको हम लेंगे, या फिर पीछे ले सकते हैं या फिर आगे। मतलब कि 247 से कम जो पूर्ण वर्ग है उसको भी ले सकते हैं, या 247 के से ज़्यादा जो पूर्ण वर्ग है उसको लेंगे। तो 247 से आगे हम लोग लेते हैं 56, 256 जो है से 16 का वर्ग है। 16 का वर्ग 256 होता है। तो 1 से लेकर 16 तक जितना भी अभाज्य संख्या है उसको पहले लिखेंगे। 1 से 16 तक जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसको लिख लें। और फिर एक इसको से, मतलब कि जो 1 से 16 तक अभाज्य संख्या है उसको से इसको काट के देखेंगे, 2 से कटेगा नहीं,
2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 3 से कटेंगे तो 8 तिरिके 24, अब ये हो गया 7, 7 कटेगा नहीं, 5 से तो कटेगा नहीं, 70 21 और 3 37 नहीं कटेगा, 11 से 11 दूना 22 और हो गया 2 27 नहीं कटेगा, 13 से काट के देखते हैं तो ये हो गया 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 और हो गया 11 17, हाँ कटेगा। 13 से अगर हम काटते हैं इसको तो 13 से कट गया आपको एक बार में, और 13 9 17 से 19 बार में, मतलब कि ये भाज्य संख्या है, मतलब ये 13 से कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, मतलब कि सहअभाज्य संख्या लिखने में सही हो गया, मतलब को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या मतलब कि वह संख्या, वह संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जिनका HCF 1 हो, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ये हो गया। जैसे देखिए, जैसे हाईएस्ट में हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, या फिर 5 7 ले लेते हैं, या फिर हम लोग 12 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, या फिर हम लोग 13 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। इसका HCF 1 होगा, इसका HCF भी 1 होगा, इसका कॉमन एक ही निकलेगा ना, इसका 12 और 11, 12 और 11 का भी कॉमन तो एक ही निकलेगा, क्योंकि ये 2 से 6 से 4 से 3 से कटेगा, एक केवल 1 से और स्वयं से कटेगा, तो इसका कॉमन केवल एक ही निकलेगा। ये हो गया 13 और 18, तो 13 और 18 में भी केवल एक ही निकलेगा। अब एक और देख लेते हैं हम लोग, एक और संख्या होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अपेक्षिक अभाज्य संख्या, उसे बोलते हैं अपेक्षिक अभाज्य संख्या। रिलेटिवली नंबर, रिलेटिवली नंबर मतलब अपेक्षिक अभाज्य संख्या वे संख्या है जिसका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वे संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि HCF 1 हो, उसे हम लोग अपेक्षिक अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अब सोचिएगा कि यहाँ भी वे संख्या है जिनका HCF 1 हो, और यहाँ भी वे संख्या है जिनका HCF 1 हो, दोनों का सेम ही हो गया। तो दोनों का सेम तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का एक हो गया, सहअभाज्य संख्या एक है, अपेक्षित अभाज्य संख्या है। तो इसमें बोला गया है, इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे में हम लिख लेते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या, जैसे हो गया 22 23, या फिर ले लेते हैं 24 ले लिए, और ले लेते हैं 29 ले लिए, या फिर ले लेते हैं 68 ले लिए, 19 ले लिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सहअभाज्य संख्या बोलता है। अगर SSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर रेलवे या SSC GD का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो SSC ये नहीं मानती है कि जैसे 2 और 3 हो गया तो इसमें सम संख्या वो नहीं मानती है, वो केवल विषम संख्या मतलब कि वो अभाज्य संख्या को मानते हैं। जैसे 12 है तो 12 जो है से कट जाएगी, 12 तो भाज्य संख्या हो गया, तो भाज्य संख्या होगा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। मतलब कि सहअभाज्य संख्या मतलब कि दोनों ही अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे 5 और 7, 2 और 3, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है, मतलब कि स हो गया, मतलब दोनों अभाज्य संख्या हो गया। और एक होता है 2 और 3, 2 और 3 हो गया तो ये भी 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। वैसे इसको हम लोग मिटकाते हैं, इसको हम नहीं लेते हैं। जैसे हो गया 13 और 18, तो इसको भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है लेकिन 18 भाज्य संख्या हो गया। तो एग्जाम में कन्फ्यूजन के लिए ये दोनों दे देता है। अगर दोनों दे दिया, बोल दिया कि
सअभाज्य संख्या इनमें से कौन है, तो सअभाज्य संख्या ए हो जाएगा। अगर ऑप्शन में अगर अपेक्षित अभाज्य संख्या नहीं दिया हुआ है तो ये होगा। अगर दे दिया कि 22 और 23, जैसे बोल दिया कि अब सअभाज्य संख्या कौन है, अगर 22 दिया है और अगर ऑप्शन में अपेक्षित अभाज्य संख्या नहीं दिया है तो हमारा ए आंसर होगा। लेकिन अगर दोनों दिया है तो ज़्यादा आंसर अच्छा ए होगा, ज़्यादा करेक्ट आंसर अपेक्षित अभाज्य संख्या होगा। और संख्या होती है ट्विन संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन कैसे लिखे, हो गया ट्विन अभाज्य संख्या, ट्विन अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। वे संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं जिनमें अंतर 2 का हो उसे हम लोग ट्विन संख्याएं बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि वे संख्याएं जिनमें वे अभाज्य संख्याएं, यहाँ पे लिखेंगे वे अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो उसे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, ट्विन अभाज्य संख्या बोलते हैं। वे अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो उसे हम लोग ट्विन अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देख लेते हैं 3 और 5, 3 और 5 अभाज्य संख्या भी है और इनका अंतर 2 है, तो इसे हम लोग ट्विन अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे देख लेते हैं 17 और 19, 17 19 ये भी ट्विन अभाज्य संख्या हो गया। 29 और 31, और देख लेते हैं 59 और 61, 59 और 61 भी ट्विन अभाज्य संख्या हो गया, क्योंकि 59 भी अभाज्य संख्या है और 61 भी अभाज्य संख्या है और इनका अंतर भी 2 का है। 29 भी अभाज्य संख्या है और 31 भी अभाज्य संख्या है, इनका भी अंतर 2 का है। 17 अभाज्य संख्या है और 19 भी अभाज्य संख्या है, तो इनका अंतर भी 2 का है। हम लोग बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ लिए, संख्या पत्ती में पढ़ लिए। संख्याएँ में हम लोग प्राकृतिक संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। एक और छूट रहा है रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या, रामानुजन नंबर, रामानुजन नंबर, रामानुजन नंबर। रामानुजन नंबर किसे कहते हैं हम लोग देखेंगे। वे छोटी से छोटी संख्या, वे छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 अलग अलग प्रकार के, 2 अलग अलग घनों के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग रामानुजन संख्या कहते हैं। रामानुजन संख्या पूरे गिनती में केवल एक ही है, वो है 1729। रामानुजन संख्या मतलब वे छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 अलग अलग घनों के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग रामानुजन संख्या बोलते हैं। और पूरे गिनती में केवल एक ही है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि रामानुजन संख्या इनमें से कौन है, तो अगर हम लोग ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन अगर देखें कि रामानुजन संख्या जो है 1729 है, अगर 1729 के अलावा और क्वेश्चन रहेगा तो हमें तो मालूम नहीं रहेगा उस समय, अगर हम थ्योरी नहीं पढ़े रहेंगे कि केवल रामानुजन संख्या गिनती के में केवल एक ही है। तो उसमें हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1729 जो है ये केवल एक ही गिनती के इतिहास में केवल रामानुजन संख्या है जिसमें 2 अलग अलग इसे घनों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे इसको लिखते हैं हम लोग 10 के क्यूब प्लस 9 के क्यूब।
10 के क्यूब हो गया 1000 और 9 के क्यूब हो गया 729। और इसे एक और लिखते हैं 12 के क्यूब प्लस 1 के क्यूब। 12 के क्यूब हो गया 1728 प्लस 1 के क्यूब हो गया 1। तो ये हो गया 1000 प्लस 729 बराबर 1729 हो गया और 1728 हो गया 29। ये हो गया गिनती के इतिहास में केवल एक ही रामानुजन संख्या हो गया 1729 का। अब हम लोग संख्याओं का गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। संख्याओं का गुणधर्म, रूल्स ऑफ नंबर। रूल्स ऑफ नंबर, संख्याओं का गुणधर्म। संख्याओं का गुणधर्म 3 प्रकार की होती है। पहला होता है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम, इसे हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव नंबर। कम्यूटेटिव नंबर, क्रम विनिमयता का नियम, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव नंबर। कम्यूटेटिव नंबर जैसे देखिए 1 a प्लस बी बराबर हो गया b प्लस ए, या लिखते हैं a गुने b बराबर हो गया b गुने a। या फिर हम लोग लिखते हैं जैसे देख लिए 1 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 1। अगर 1 गुने 3 करेंगे तो 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, या फिर 3 प्लस 1 करें 4 ही होगा। या फिर देख लेते हैं 2 गुने 4 या फिर 4 गुने 2। अगर 4 दूना के 8 हो गया, 4 दूना के 8, इधर से भी 4 दूना के 8 हो गया, उधर से भी 2 गुने 4 करेंगे तो 8 ही होगा। दूसरा देखते हैं सहचर्यता का नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, सहचर्यता का नियम। सहचर्यता का नियम में देखते हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। या फिर हम लोग एक और देखते हैं a गुने बी गुने सी, या देख लेते हैं a गुने बी गुने सी। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5, या फिर इसको लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 5। 3 दूना के 6 5 30 हो गया, या 3 दूना के 6 5 30, दोनों ही बराबर हो गया। या फिर इसको ले लेते हैं 7 प्लस 5 प्लस 2, या फिर इसको हम लोग ले लेते हैं 7 प्लस 5 प्लस 2। 7 और 5 12 और 2 14, और 5 और 2 7 और 7 14। ये भी हो गया 14 और ये भी हो गया 14, दोनों हो गए बराबर। इसे हम लोग कहते हैं सहचर्यता का नियम। एक और नियम होता है, उसे हम लोग देखेंगे धर्म बंटन गुणधर्म। बंटन गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहला हम लोग देखें संख्याओं का गुणधर्म। संख्याओं का गुणधर्म 3 प्रकार के होता है। एक होता है क्रम विनिमयता का नियम, एक होता है सहचर्यता का नियम, एक होता है बंटन गुणधर्म। बंटन गुणधर्म जैसे हम लोग देखते हैं a गुने b प्लस सी बराबर, इसको लिखेंगे a गुने b प्लस a गुने सी, a गुने b प्लस a गुने सी। जैसे हम लोग देख लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 5 गुने 3 प्लस 7 बराबर 5 गुने 3 प्लस 5 गुने 7 बराबर करेंगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 प्लस 7 5
35 बराबर 50। इधर करेंगे तो 7 और 3 10, 10 × 5 = 50, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं बटन गुणधर्म।